अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस बताएं। इसको करते सारी हम अपना टॉपिक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को भी कवर कर लेंगे। अभी तक जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के हमने सारे एक एक करके कवर कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में डिफरेंस। अगर तो आप वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने पिछली वीडियो भी देखी हुई है तो उन्होंने तो ये पढ़ के उनको समझ लग गई होगी कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम एक एक स्टेप को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमारा जो पिछला टॉपिक होता है वो भी रिवाइज हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में डिफरेंस की बात करें तो एल्गोरिथम को पढ़ते जाएंगे और फ्लो चार्ट को समझते जाएंगे। एल्गोरिथम की बात करें तो ये एक सिंपल इंग्लिश में हम लिखते हैं एल्गोरिथम को, यानी एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमें क्या करना इस्तेमाल में लाते हैं हम सिर्फ सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश में हम बता रहे होते हैं कि इस स्टेप में ये करना है, इसमें इनपुट लेनी है, इसमें ये डिस्प्ले करवाना है, इसमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये सिंपल इंग्लिश हम यूज करेंगे एल्गोरिथम को लिखने के लिए। लेकिन उधर ही हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट का मतलब भी ये है कि जो एल्गोरिथम है जो कि सिंपल इंग्लिश में आपने स्टेप की सूरत में लिखा हुआ है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी अगर एल्गोरिथम किसी सिंबल में किसी स्टेप में इनपुट ले रहा है तो हम इनपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे फ्लो चार्ट में। तो यहाँ पर क्या बात डिफरेंस आ गया कि एल्गोरिथम में सिर्फ सिंपल इंग्लिश लिखनी है स्टेप बाय स्टेप, और फ्लो चार्ट में हमने उन स्टेप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए हम कुछ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिजाइन कर रहा होगा फ्लो चार्ट को। अब एल्गोरिथम लेस टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे? क्योंकि आपने सिंपल एल्गोरिथम लिखते जाना है सिंपल इंग्लिश में और स्टेप देते जाना है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, इधर ही फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में आपने ड्रा करना है, आपने एक डायग्राम बनानी है। आपका फ्लो चार्ट नीट क्लीन होना चाहिए, इजी टू फ्लो होना चाहिए, सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से ज्यादा टाइम लगता है। तो फ्लो चार्ट एक टाइम कंज्यूमिंग है, एल्गोरिथम लेस टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपल आपने स्टेप लिखने होते हैं, ये वाले स्टेप है और उनका सीक्वेंस देना होता है। अब इसमें मॉडिफाई करना आसान है, जहां कहीं भी आपने मॉडिफाई करना है आपने सिर्फ उधर जाकर अपना एक स्टेप लिख देना होता है। लेकिन इधर मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है क्योंकि आपने पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया, अब उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आप दोबारा से उसे रीडिजाइन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एल्गोरिथम क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यानी हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने सम डिस्प्ले करवाना है, तो हम कहेंगे 2 नंबर का सम डिस्प्ले करवाना है, तो हम कहेंगे पहले 2 नंबर दो, फिर हम कहेंगे कि इन 2 नंबर को अब ऐड किया जाएगा, फिर इनको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है स्टेप का, एक स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर बनाना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे ही हम एल्गोरिथम बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अगर हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उस सोल्यूशन को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट भी सोल्यूशन ही होता है प्रॉब्लम का, एल्गोरिथम भी सोल्यूशन ही होता है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। सीक्वेंस में हम बता देते हैं कि ये स्टेप लो, ये लो, ये लो। और फ्लो चार्ट की बात करें तो ये भी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, लेकिन इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेन पॉइंट थे, आई होप आपको इनकी समझ आई होगी। अब दोबारा से मैं आपको इनको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने कहा कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जबकि फ्लो चार्ट क्या है, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा होता है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है और रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। एल्गोरिथम में टाइम कम लगता है, हमने सिंपल इंग्लिश में स्टेप लिखने होते हैं, जबकि फ्लो चार्ट में हमने उसको डिजाइन करना होता है। अब फ्लो चार्ट नीट एंड क्लीन और इजी टू फ्लो भी होना चाहिए, इसलिए ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसको मॉडिफाई करना आसान है, लेकिन इसको मॉडिफाई करना आसान नहीं, हमें दोबारा से फ्लो चार्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो ये मेन इनके स्टेप थे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।